Hello everyone, welcome to our channel Besav Education. So if you are planning your MBBS in Russia, then this video is for you. And you are looking up to the university that is old and its passing percentage is also high, plus the course in English medium and also your clinical rotation. So here is this video for you, so watch it till the end, because it is going to be informative for you and it becomes easier when you watch this video after making your decision. So let's start. So आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ Crimea Federal University, such as we will discuss about overview, location, climatic condition, recognition, hospitals, tie-ups, clinics, research laboratories, your eligibility criteria, admission process, the budget, and FMG passing ratio, plus the hostel and mess facilities and the safety norms. So let's start. So we will begin with the overview. As you all know कि ये जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1918 में. इसका मतलब है कि इट इज़ 1 and 2 years ओल्ड. ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गाइस, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ओल्ड होगी तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, प्लस जो वहाँ पे फैकल्टीज़ डॉक्टर्स होंगे वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करेंगे. इसका मतलब है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी ऑल्सो वेरी गुड, एंड ऑल्सो द हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, ताकि आप जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है उसे अच्छे से कंडक्ट कर सकें. बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स ऑफ 5.8 years, दैट इज़ 6 years, आपको एक नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है 2023 से, आपको अपने लाइसेंस के लिए उसमें बैठना है एंड यू हैव टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर इन इंडिया. तो आपका मेन फोकस होना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम. तो आपके पास फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए पूरे थ्रू आउट योर कोर्स. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है वो फुल्ली कोर्स ऑफर करती है इंग्लिश मीडियम में थ्रू आउट द 6 years कोर्स ड्यूरेशन, एंड नॉट इन बाइलिंगुअल और in its local language. It's completely in English language. Because what happens, mostly Russian universities में क्या होता है कि the university is either bilingual or it is in its local language. और क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपको जितना एजेंट्स ने बता दिया, you believe on them and you take your decision. So हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी is a complete English medium university and you can opt for Crimea Federal University for pursuing your course, because it comes with standardized quality of education with latest and advanced technology. Side by side, the doctors and faculties are also experienced because they are holding a good experience. जो मेडिसिन की जो स्टडी होती है वो ऑलरेडी सबको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है. तो इंटायरली जो भी क्लिनिकल रिसर्चेस होते हैं और प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझना होता है. यू हैव टू गेन अ फुल फ्लेज नॉलेज. तो उसके लिए हमें सब इम्पॉर्टेंटली ये देखना पड़ेगा कि द यूनिवर्सिटी शुड बी फुल्ली इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि वो जो कोर्स ऑफ़र कर रही है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, ना कि बाइलिंगुअल. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे कि जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है वो आपके कसौटी पे वो सही उतरता है. देन यू कैन गो फॉर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लोकेशन की. तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है क्रीमिया स्टेट के सिम्फेरोपोल सिटी में, जो कि एक डेवलप्ड सिटी है और जहाँ का पॉपुलेशन 3 lakhs to 4 lakhs रेंज करता है. अब हम बात करेंगे वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में. तो वहाँ पे एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशंस हैं और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. साइड बाय साइड वो एक डेवलप्ड सिटी होने के कारण आपको
मार्केट्स, जिम और अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो योर डेली सप्लाईज आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ की लोकेशन को भी लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हम बात करेंगे क्रीमिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। तो क्योंकि ये एक पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ का क्लाइमेट ओशनिक होने के वजह से यहाँ पे नाइदर इट इज़ टू वेरी हॉट और नॉर इट इज़ कोल्ड इन विंटर्स एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ रशिया। क्योंकि यहाँ पे जो समर्स में टेम्परेचर होता है वो रेंज करता है बिटवीन 19 to 30 डिग्री और विंटर्स में यह टेम्परेचर डिप डाउन होता है, यानी कि टेम्परेचर फॉल करता है, वो 0 डिग्री से लेके -5 -6 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी प्लीजेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन की। तो इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय WHO, NMC and now it is also eligible for ECFMG. Let me show the directory. So guys, it is also approved by Australian Medical Council Limited and also Medical Council of Canada. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, यूनिवर्सिटी क्लिनिक और रिसर्च लैबोरेटरी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी है। द मेडिकल इक्विपमेंट्स आर एडवांस्ड क्वालिटी और आपकी हाईटेक में अवेलेबल होती है। आपको ये भी बता दें कि जो यूनिवर्सिटी की क्लिनिक है उसका टोटल एरिया है 6000 स्क्वायर मीटर्स, जो कि खुली थी 2005 से। और जो सारे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं जो आपके कोर्स में रिक्वायर्ड हैं वो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो 50 डिपार्टमेंट्स हैं एकेडमी की, उसमें से जो 38 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मेडिसिन की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ जो क्लासरूम हैं और जो रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं उसके जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनसे कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा और आप अपना रिसर्च जो थ्रू आउट योर कोर्स करेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर इन योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स जिनका कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एग्रीगेट 60% मार्क्स है इन 12th, साथ ही साथ उन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है और योर मिनिमम एज शुड बी ऑफ 17 years एज ऑन 31st December इन अ पर्टिकुलर ईयर इन विच यू आर गोइंग। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए जाने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं एक वैलिड कॉपी पासपोर्ट की प्लस आपका 10th का मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका 12th का मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो इसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है गाइज जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स की बायोलॉजी की क्वेश्चंस होती हैं और 100 मार्क्स की केमिस्ट्री की क्वेश्चंस होती हैं, जिसमें कि 40% मार्क्स जो एग्रीगेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। और आपका जब रिज़ल्ट क्वालिफाई हो जाता है देन द रिज़ल्ट इज़ अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड यू आर ऑफिशियली एडमिटेड टू द कॉलेज। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा बजट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह हैं। जो ट्यूशन फ़ीस है वो 2.5 लाख रुपए है, क्योंकि अभी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे हैं इसलिए जो चार्जेस हैं वो 2.5 लाख रुपए हैं। लेकिन जब भी क्लास जब ऑफलाइन कंडक्ट होने लग जाएगा देन योर फीस विल बी 3 लाख रुपए। साथ ही साथ इसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो हैं 25,000 रुपए और हॉस्टल चार्जेस हैं वो 9,000 रुपए हैं। और अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस हॉस्टल के चार्जेस और भी हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
साथ ही साथ जो वीज़ा एक्सटेंशन के चार्ज हैं वो है 1600 रूबल, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस है वो है 5900 रूबल, प्लस मेडिकल चेकअप है वो 2500 रूबल है। और स्टूडेंट्स को इन चार्जेस के अलावा कुछ और चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं, और उन्हें वन टाइम कॉस्ट कंसिडर किया जाता है जो कि सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर में चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि वो जो सर्विस चार्ज होता है, वीज़ा चार्जेस होता है और आपकी क्वारंटीन फ़ीस होती है एक्सेट्रा, वो आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होता है। तो अप्रॉक्स जो आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस आ जाता है वो 5,12,000 इन इंडियन रुपीज़ आ जाता है। जिसमें कि प्रोसेसिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं जो कि है 78,000, लेकिन इसमें एयर टिकट का एक्सक्लूड कर दिया गया है और फूड का एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि एयर टिकट का जो चार्ज है वो वैरी होते रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फूड का इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे चूज़ पर देयर चॉइस, इसीलिए इसमें फूड के चार्जेस ऐड नहीं किए गए गाइस। तो जो आपका लमसम अमाउंट आता है फर्स्ट ईयर के लिए वो है 5,12,000 इन इंडियन रुपी। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो आपका टोटल 6 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है उसमें जो चार्जेस आते हैं वो चार्जेस आते हैं आपके 21,57,228 इन इंडियन रुपी। अब आगे हम बात करेंगे FMG पासिंग रेशियो की। तो FMG पासिंग रेशियो भी इस कॉलेज का बहुत अच्छा रहा है गाइज। 7 to 8 ईयर्स में जो रिज़ल्ट रहा है FMG का वो काफ़ी अच्छा रहा है। लेट मी गिव यू द डेटा रिलीज बाय द नेट बोर्ड, लेट मी शेयर इट विद यू। ये तो जो 2012 से लेके 14 तक का डेटा है उसका जो परसेंटेज है वो है 38.7। साथ ही साथ जो 2015 से लेके 2018 तक का डेटा है वो है 26%। और अगर हम देखें 2019 का डेटा तो वो भी काफ़ी अच्छा है जो कि है 40.19%। तो क्योंकि ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए, तो जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है उसकी FMG पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, और यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और आगे आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगला जो पॉइंट है वो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ और फूड, जो कि ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या था कि पहले 5 हॉस्टल्स थे यूनिवर्सिटी में, उसमें 3 शेयरिंग्स और 4 शेयरिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि 2 किचन्स हर फ्लोर पे अवेलेबल हैं फॉर सेल्फ कुकिंग। लेकिन अब जिनके की चार्जेस हैं 9,000 रुपीज़, लेकिन 9,000 रूबल, लेकिन अब जाके जो नया हॉस्टल बना है उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा हैं, लगभग है 30,000 फॉर 10 मंथ्स। और क्योंकि 2 मंथ्स का हॉलीडे होता है, वेकेशन होता है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कंट्री में आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं आते हैं, जो वहाँ स्टे करना चाहते हैं, दे हैव टू पे एडिशनल 6,000 फॉर स्टेइंग। और साथ ही साथ वहाँ पे इंडियन मेस भी अवेलेबल है, जहाँ की इंडियन फूड अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपके सेल्फ कुकिंग की भी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। आप जो कॉस्ट है उसको बचाने के लिए सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं और वो एक्सपेंस बचा सकते हैं, जिसका कि चार्जेस आपको 2,000 to 3,000 रूबल लगेगा। Now we will discuss about the safety norms, because the students mostly उनके पास एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो क्रीमिया के इन्वायरमेंट है वो सेफ़ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी अनश्योरिटी की कोई इशू नहीं है। बिकॉज़
फॉर्मली जो क्रिमिया था वो यूक्रेन का पार्ट था, बट नाउ इट इज़ रिजॉल्व और अब वो रशियन टेरिटरी में आता है। तो फ्रॉम 2014 मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, नॉट ओनली बॉयज़ बट लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेफर क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। यानी कि हर साल बहुत अच्छे खासे नंबर में स्टूडेंट्स इंडिया से जा रहे हैं क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। सो सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।